संत बाबाओं का तो भाव ही रहता है, पूरी कथा को मस्ती में सुनते हैं, आनंद के साथ। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। ऐरावतेश्वर महादेव की कथा कर रही है कि कभी हिम्मत मत कभी हाथी जब इंद्र को मिल गया और इंद्र ने सम्मान नहीं करा ऐरावत हाथी का, आखिरी में देवताओं को लगने लगा ये तो अब शब्द ऐरावत हाथी को जहां माता लक्ष्मी अपना भाई कह रही है, ऐरावत हाथी को जहां भगवान नारायण सम्मान दे रहे हैं, उस ऐरावत हाथी को इंद्रदेव और इंद्रदेव की धर्म पत्नी माता सची जानवर कहकर पुकार रही, पशु कहकर पुकार रही, पशु अपशब्द कहकर। और पशु कहकर जब पुकारा, ऐरावत हाथी को ठीक नहीं लगा। ऐरावत हाथी भगवान नारायण के पास आए, स्वामी मेरा अपमान किया जा रहा, अपशब्द कहे जा रहा। अब तो इंद्र ने जितनी सभा में लोग बैठे थे, इंद्र की सभा में जितने जाते थे, सबसे कह दिया कि इस ऐरावत हाथी को पशु ही कहा जाए, इसमें पशु की वृत्ति है, इसको पशु ही कहा जाए। सब पशु कहने लगे, अब शब्द कहने लगे। दे ताना दे तो उससे देने से कौन सा फर्क पड़ता है, अब शब्द कहने से कौन सा फर्क पड़ता है। परम पूज्य राम कथा के रसिक संत शिरोमणि श्री मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, महाराज मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी भाषा में, परम पूज्य मोरारी बापू जी अपनी भाषा में कहते हैं कि जब कोई निंदा करे, जब कोई अपशब्द कहे, जब कोई ताना दे, जब कोई गाली दे, तो भगवान के मंदिर में जाकर एक दिया अलग से लगाया करो कि अब तुम उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ हो गए, अब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गए हो, मतलब तुम्हारी निंदा प्रारंभ हो गई। निंदा उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, जो पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं, उसकी क्या निंदा होगी। रेल के जितने डब्बे होते हैं वो डब्बे काले होते नहीं, रेल में केवल इंजन ही काला होता है, क्योंकि इंजन खींच कर लेकर जाता है, जो आगे चलता है, जो आगे बढ़ता है, मुंडा उसी को काला करना पड़ता है, अब शब्द उसी को सुनना पड़ता है, जो आगे बढ़ रहा है। बहुत आगे बढ़ने वाले को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहेंगे केसरी जी, चतुर्वेदी जी और तुम्हारी पूरी टीम ध्यान रखे इस चीज के लिए कि आप अगर आगे बढ़कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आगे बढ़कर ये कथा का आयोजन करा रहे हो, आगे बढ़कर समिति बनाकर ये पूर्ण कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये तैयारी रखना कानों में सरसों का तेल डालकर कि लोग अब शब्द भी कहेंगे और सुनना भी पड़ेगा और आगे बढ़ना भी पड़ेगा, ये ध्यान रहे। राम कथा करवाना सरल है, श्रीमद् भागवत कथा करवाना सरल है। क्यों? क्योंकि राम कथा के यजमान स्वयं काशी नरेश थे, श्रीमद् भागवत के यजमान स्वयं राजा परीक्षित थे। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी पुराण हैं, सारी पुराण के यजमानों के नाम है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं बन पाया। शिव महापुराण का यजमान तो केवल शंकर को ही बनना पड़ा।
शंकर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने ईश्वर जी और गोरा जी बनकर। माता पार्वती जी 16 दिन तैयार हुई हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए आज भी नारियों में 16 श्रृंगार होते हैं। भगवान शंकर 16 दिन तैयार हुए हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। इसलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। भगवान 16 दिन तक तैयार हुए, तब ईश्वर जी गोरा जी बने, तब गणा और गौर बने। देवऋषि नारद देखकर थकित रह गए शंकर भगवान का स्वरूप कि शंकर भगवान जब शादी करने गए तो दूल्हे नहीं बने, शंकर भगवान जब विवाह करने गए तो सुंदर नहीं सजे, जब शंकर भगवान के घर में बच्चे हुए तब सुंदर नहीं सजे, और शंकर भगवान जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, उस चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए जा रहे हैं, तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जा रहे हैं। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर जा रहे हैं। आज भी भारत की भूमि पर गणगौर की पूजन होती है। राजस्थान में गणागौर की लोग पूजन करते हैं, ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करते हैं 16 दिन तक, क्योंकि शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनकर पहुंचे हैं। तुम रूका जी कथा कर रहे हैं, शंकर पार्वती सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव पार्वती सारी कथाओं के यजमान हो सकते हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं, शंकर पार्वती के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने यजमान की लिस्ट है यहाँ, ये यजमान अपने नाम को याद रखना कि तुम्हारा नाम केवल यही है, पर कथा करवाने वाले तो शंकर विश्वनाथ बाबा और मां अन्नपूर्णा माता पार्वती ही है। आप और हम तो केवल यजमान पद पर बैठे हैं शिव पार्वती के रूप में, पर कराने वाला मेरा विश्वनाथ, करने वाला मेरा विश्वनाथ। जैसे सतुबा बाबा जी कहते हैं कि कना कौन रहा है, विश्वनाथ, कर कौन रहा है, विश्वनाथ, खिला कौन रहा है, विश्वनाथ, सब कुछ विश्वनाथ कर रहे हैं। महाराज जी अपन कुछ नहीं कर, हम तो बैठे करा हो रहा। सबके यजमान हो सकते हैं, पर शिव पुराण का कोई यजमान नहीं बन पाता। बहुत कठिन है विश्व।